वेलकम टू रोशनी निज़ामी क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस द येलो वॉलपेपर, जो कि शॉर्ट स्टोरी चार्लोटे परकिंस गिलमैन की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये कहने को सिर्फ शॉर्ट है लेकिन बहुत ही लंबी है, तो इसलिए मैं अभी सारे पेजेस आपको इस पे दिखा नहीं सकती स्क्रीन पे। तो आप लोग अपने अपने बुक खोल लीजिएगा। इसमें पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ कि क्या है। बैकग्राउंड बताने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर बेसिक अंडर की हर वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, हर चैप्टर मैथ ड्रामा सभी चीज़ें हैं इस पर, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या है। जो हमारी नैरेटर है वो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर मेंशन कर रही हैं, और यहाँ पर वो वुमेंस की क्या स्टेटस है सोसाइटी में, इसको दिखाना चाह रही हैं, ठीक है। वो बताती हैं कि फैमिली एंड सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे एक वुमेन को बांधे रखता है, और वो ये येलो वॉलपेपर के थ्रू इसको शो कर रही हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। It is a very seldom that mere ordinary people like John myself secure ancestral hall for the summer। आप लोग बुक खोल लीजिएगा येलो पेपर चैप्टर, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारी नैरेटर हैं उनके हस्बैंड का नाम जॉन है, और उनके साथ गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए समर की छुट्टी मनाने के लिए आई हैं। एक एंसेस्ट्रल हॉल यानी पुरानी हवेली के जैसा है, उस पर आई हैं घूमने के लिए, ठीक है। देखिए बहुत ही लंबी है, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी फास्ट वे में कर लेते हैं पूरा, ठीक। A colonial mansion, a hereditary estate, I would say a haunted house, and reach the high romantic facility, but that would be asking so much of fate। यानी एक कॉलोनियल मैंशन है, ये जो हमारी हवेली है पुरानी जहाँ पर आई है नरेटर, वो कॉलोनियलिज्म जब हुआ था तब के समय की है, बहुत ही पुरानी है, और इसको देखते ही एक रोमांटिक फैसिलिटी सी आती है, मतलब इसमें रहने का मन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। स्टिल आई विल प्राउडली डिक्लेयर दैट देयर इज़ अ समथिंग क्वेयर अबाउट इट। यानी कि जो वो हैं हमारी नरेटर, वो कह सकती हैं बहुत ही प्राउडली कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। उन्हें कुछ शक सा होता है कि हाँ ये हॉन्टेड है हवेली वगैरह, है ना। एल्स वाई शुड इट बी लेट सो चीपली। तो कहती है क्यों ये इतने सस्ते दाम पर मिल गई, कुछ तो बात होगी ना इसमें, इसी वजह से ये अजीब है, इसी वजह से ये सस्ती मिल गई। एंड वाई हैव स्टूड सो लॉन्ग अनटेनेटेड। यानी इतने दिनों से ये मतलब कोई भी इसमें नहीं रह रहा था, किराए पे नहीं दी गई थी, तो अब क्यों दे दी गई है, वो भी इतने सस्ते दामों पर, ठीक। तो ये सब चीज़ें वो अपने हस्बैंड से कहती हैं, जो कि बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है, भूत प्रेत वगैरह चीज़ों पर। तो जॉन लाफ एट मी ऑफ कोर्स, बट वन एक्सपेक्टेड दैट इज़ अ मैरिज। यानी कि वो सब एक्सपेक्ट करता है, हाँ ये सिर्फ पागलों जैसी बातें कर रही हैं, इससे वो लाफ करने लगता है, हंसने लगता है, ठीक। John is a practically in the extreme. He has no patience with faith and intense horror and superstition, and he scoff openly any talk of thing not be felt and seen put down in figures। वो कहता है जो जॉन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल मैन रहता है, वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पर फेथ या पेशेंस नहीं रखता है। सुपरस्टिशंस यानी कि भूत प्रेत वाली चीज़ों पर ज़रा से भी विश्वास नहीं रखता है, और उसका मजाक बना देता है अपनी वाइफ का इन सब चीज़ों से। कहता है कि तुम बस बहुत ही ज़्यादा सोच रही हो इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए यहाँ पर ये क्यों ऐसा कर रहा है और क्यों हमारी नरेटर ऐसा बिहेवियर कर रही हैं, क्योंकि नरेटर को अभी अभी एक मतलब बेबी बॉर्न हुआ है, तो इस वजह से जो हमारे जो जॉन है वो सोच रहे हैं कि इसका जो माइंड डिप्रेशन हो गया, इस वजह से ये पागलों जैसी बातें कर रही है, ठीक है। और उसके बाद ही ये लोग यहाँ पर समर की छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जॉन इज़ अ फिजिशियन। जॉन जो है वो एक डॉक्टर है। परहैप आई वुड नॉट से इट अ लिविंग साउल ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ अ डेड पेपर एंड ग्रेट रिलीफ माइंड। और कहती है कि मैं एक मतलब कि पेपर पे लिखती हूँ, जो कि डेड पेपर है, यानी पेपर में कहाँ लिविंग थिंग होती है, उस पर लिखती हूँ, जिससे मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। परहैप दैट इज़ वन रीज़न आई डू नॉट गेट वेल फास्टर। ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मैं जल्दी से ठीक नहीं हो रही हूँ, ठीक, क्योंकि उसकी माइंड की कंडीशन ठीक नहीं है इस समय। और ये सब उसे लिखना पढ़ना बिल्कुल भी मना किया गया है, लेकिन फिर भी वो लिखती है, अपनी बातें उसमें लिखती है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसकी बातों पर बिलीव करता नहीं है, तो उस पर वो लिख कर अपने माइंड को रिलैक्स करती है, उससे अच्छा फील होता है, ठीक है। यू सी ही डज़ नॉट बिलीव आई एम सिक। और आप देख सकते हैं, हम लोग से कह रही है नरेटर, आप देख सकते हैं वो बिलीव नहीं करता है कि मैं इस तरीके से मतलब सिक हूँ, बीमार हूँ। एंड व्हाट कैन वन डू, और कोई क्या भी कर सकता है। देखिए ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, एंड व्हाट कैन वन डू, ये लाइन बार बार रिपीट हो रही है, तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये येलो वॉलपेपर वाले चैप्टर से दिया गया है, तो आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करने में ईजी होगा। अब आगे है, इफ़ अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग एंड वंस वन हस्बैंड इज योर फ्रेंड रिलेटिव दैट देयर इज रियली नथिंग द मैटर विथ वन बट टेम्पररी नर्वस डिप्रेशन, अ स्लाइट
हिस्टेरिकल टेंडेंसी व्हाट इज़ 1 to 2। देखिए फिर वही हुआ 1 to 2 वाला रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है कि वो हाई स्टैंडिंग का डॉक्टर है, मेरा हस्बैंड है ऊपर से, और जो फ्रेंड्स हैं जो रिलेटिव्स हैं सब सोचते होंगे हाँ ये ऐसी ही सिर्फ बातें करेंगी, क्योंकि इसका हस्बैंड तो खुद डॉक्टर है, वो बता चुका है कि इसको बस नर्वस डिप्रेशन हो गया है और पागलपन का दौरा पड़ा है। तो कुछ भी मतलब उसके हस्बैंड खुद डॉक्टर है तो कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा है कि हाँ ये सच बोल रही है, ये हवेली हॉन्टेड है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए व्हाट इज़ 1 to 2 तो कोई क्या कर सकता है। देखिए मैं स्पीड में बहुत ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर देखिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर इज़ आल्सो फिजिशियन एंड आल्सो ऑफ हाई स्टैंडिंग एंड ही सेज द सेम थिंग। मेरा ब्रदर भी एक मतलब नरेटर क्या कह रही है, मेरा ब्रदर भी एक डॉक्टर है, वो भी हाई स्टैंडिंग का डॉक्टर है, मतलब बड़े दर्जे का बड़ा डॉक्टर है, और वो भी ये सब चीज़ें कह रहा है कि हाँ मुझे मेंटल डिप्रेशन वगैरह हो गया है। तो लोग इसी चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं, मेरी बात तो कोई बिलीव नहीं कर रहा। तो यानी ये कहानियों के थ्रू अपनी मतलब स्टोरी जोड़ जोड़ कर बता रही है। फिर बाद में इसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि एक वुमेन को कैसे सोसाइटी के स्ट्रक्चर ने दबा कर रखा हुआ है, वुमेन की बातें नहीं मान रहे हैं ये लोग, सिर्फ जो मैन है उन्हीं लोग के मतलब पितृसत्तात्मक यहाँ पर चल रहा है समाज में। ठीक, लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी में क्या है, स्टोरी के अंदर एक स्टोरी छुपी हुई है। ऊपर से स्टोरी दिखाई जा रही है कि वो मेंटल डिप्रेशन में है और उसकी बात कोई नहीं मान रहा है, लेकिन यहाँ पर ये शो कर रही है कि वुमेन्स की कंडीशन कैसी है, उनकी बातें कहीं भी मानी नहीं जाती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको मैकबेथ ड्रामा की भी समरी इसमें मिल जाएगी और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी, पॉटर सीन, डैगर सीन सभी चीज़ें अपलोड हैं, आप देख सकते हैं इस पर। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो आई टेक फॉस्फेट्स एंड फॉस्फेटिस, यानी ये टैबलेट्स का नाम है जो खा रही हैं, विच एवर इट इज़, एंड टॉनिक्स भी ले रही हैं, जर्नीज़ और इधर उधर मतलब घूम रही हैं। एयर एक्सरसाइज एंड एब्सोल्युटली फॉरबिडन टू वर्क अंटिल आई एम वेल अगेन। ठीक है, तो जर्नीज़ मतलब घूम रही हैं, एयर ले रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं और उन्हें मना किया गया है कुछ भी काम करने के लिए। ठीक, अब पर्सनली आई डिस्ग्रीज विद देयर आइडियाज़। पर्सनली कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस सब चीज़ों से बहुत ही निराश हूँ, मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती हूँ। आई बिलीव दैट वर्क विथ एग्जिस्टमेंट एंड चेंज वुड डू मी गुड। और कहती हैं कि मैं बिलीव करती हूँ कि यदि मैं अपने मन का काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो मेरी हेल्थ ज़्यादा सही हो जाएगी उससे, लेकिन मुझे काम करने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो देखिए इसमें क्या है, वो बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए काम, लेकिन वो फिर भी कह रही है मैं करूँगी, मुझे जो अच्छा लगेगा। तो वो अपनी राइटिंग कंटिन्यू करती रहती है। देखिए फिर से वही लाइन आ गई, बट व्हाट इज़ 1 to 2। देखिए ये लाइन बार बार रिपीट हो रही, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई डिड राइट फॉर अ वाइल इन स्पाइट ऑफ देम, बट इट डज एक्सॉस्टेड मी अ गुड डील, हैविंग टू बी सो स्लाई अबाउट इट और इल्स मीट विद अ हैवी अपोजिशन। यानी कि मैं उसके बावजूद भी, मैं वही मैंने कहा था ना, लिखती रहती हैं और लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें उसमें बहुत ही एग्जॉस्टेड यानी थका देती हैं ये लिखना वगैरह, और वो छुप छुप कर लिखते हैं। हैविंग टू बी स्लाई यानी छुप छुप कर लिखना, और जब वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड आ रहे हैं तो वो नहीं लिखती हैं। तो ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत ही थका देने वाली हो जाती हैं। किसी से छुप छुप कर लिखना पड़ना तो बहुत ही कठिन बात होती है। अब देखिए लोग यहाँ छुप छुप कर लिख पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को तो पढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, तो खूब अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई समथिंग फैंसी दैट माई कंडीशन इफ हैड लेस अपोजिशन एंड मोर सोसाइटी इन instruments, but John says that very worst thing I can do this about my condition. I confess it is always make feel bad। और वो कभी कभी कहती हैं ये जो अपोजिशन है वो सोसाइटी की तरफ से है, और जॉन जो है वो कहता है कि तुमको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, ये चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए इसके बारे में छोड़ते हैं, हम घर के बारे में बात करते हैं। फिर नरेटर घर के बारे में बात करती हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस इट इज़ अ क्विट alone स्टैंडिंग वेल बैक फ्रॉम द रोड, quite 3 miles from the village. It make me think of English plays that you read about, for there are hedge and walls, gate and lock and lots of the separate little house for the gardeners and people। ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर कहती हैं कि वहाँ जो ये हॉल है यानी कि हवेली है, बहुत ही सुंदर जगह पर है और बहुत ही सुनसान है वहाँ पर, और स्टैंडिंग वेल बैक फ्रॉम द रोड यानी दूर से बहुत ही पीछे के रास्ते पर है रोड से, और 3 मील्स दूर है विलेज से।
और ये उनको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये इंग्लिश प्लेस कोई है और वहाँ पर घास वगैरह लगी हुई है दीवारों पर, और दरवाजे बड़े बड़े हैं जो कि बंद हैं। सेपरेट लिटिल हाउस हैं, छोटे छोटे गार्डनर वगैरह को जो दिए जाते हैं उन लोगों के लिए। देयर इज़ अ डिलीशियस गार्डन। डिलीशियस मीन्स बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे खाने की चीज़ नहीं बताई जा रही है, गार्डन के बारे में लेकिन बताया जा रहा है। आई नेवर सॉ सच अ गार्डन। मैंने ऐसा गार्डन कभी नहीं देखा था। लार्ज एंड शेडी, यानी बहुत ही बड़ा है, शेडी यानी छायादार है, बहुत ही मतलब कि पेड़ पौधे वहाँ पर है। फुल बॉक्स ऑफ बॉर्डर्ड पाथ्स and lined with long grass covered arbors with the seat under them। और जो कि क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ हैं इधर उधर लगी हुई हैं, गलियाँ बनी हुई हैं पतली पतली घासों से, मतलब कि पतली पतली गलियाँ बनी हुई हैं, अगल बगल घासें वगैरह लगी हैं और लतादार अंगूर के वो लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं जो कि उनकी लताएं इधर उधर लहरा रही हैं। देयर वर अ ग्रीन हाउस। वहाँ पर एक ग्रीन हाउस भी है। टू बी द येलो टू बी आर ऑल ब्रोकन, जो कि पूरी तरीके से अब टूट चुका है। देयर वॉज अ सम लीगल ट्रबल। आई बिलीव समथिंग अबाउट द हेयर्स एंड को हेयर्स एनी हाउ द पैलेस हैज़ बीन एम्प्टी फॉर ईयर्स। यानी वहाँ पर कुछ लीगल अफेयर्स हैं, उस ज़मीन पर कुछ केस वगैरह हैं। मेरे ख्याल से वो उसके उत्तराधिकारी यानी हेयर्स को लेकर होगा कि कुछ लोग कहते होंगे ये मेरा है और कुछ कहते हैं नहीं ये मेरा है। इस पैलेस पर वो लोग अपना अपना दावा करते हैं, इसीलिए ये इसी वजह से बहुत ही सालों से ये खाली पड़ा हुआ था। ठीक है। द स्पॉइल माई द घोस्टलीनेस आई एम अफ्रेड आई डोंट केयर देयर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द हाउस आई कैन फील। यानी कि मैं यहाँ पर कुछ भी अलग फील करती हूँ, मुझे डर सा लगता है, लेकिन कोई भी मेरी बात पर फील नहीं मतलब कि यकीन नहीं कर रहा है जो कि मैं फील कर रही हूँ इस घर पर। आई इवन सैड सो जॉन मून लाइट इवनिंग बट ही सैड वॉट आई फेल्ट वॉज द ड्राउट एंड शट द विंडो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैंने एक मून लाइट यानी चांदनी रात में जॉन से इस बात को डिस्कस किया था, लेकिन उसने विंडो को शट कर दिया। कहा कि ये सिर्फ एक हवा का झोंका आया होगा, तुम डर गई हो इस वजह से, और इसने विंडो को बंद कर दिया और इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, नैरेटर की बात पर। आई गेट unreasonable angry with John sometime. I am sure never used to be sensitive. I think due to the nervous condition। और मैं छोटी छोटी बातों पर इसी तरीके से उससे एंग्री हो जाया करती हूँ, और मुझे पता है कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा संवेदनशील हो रही हूँ। आई थिंक ये मेरे नर्वस डाउन की वजह से हो रहा है, नर्वस कंडीशन है उसकी वजह से। फिर आगे, बट जॉन सेज आई फील सो आई शैल नेग्लेक्टेड प्रॉपर सेल्फ कंट्रोल सो आई टेक पेन्स टू कंट्रोल माई सेल्फ बिफोर हिम एट लीस्ट दैट मेक मी वेरी टायर्ड। और जॉन कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रही हो, ये तुम्हारी कंडीशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा थक जा रही हो और तुम्हें इस पेन पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। ठीक है। देखिए वैसे ये लेसन में से आपको ज़्यादा आएगा नहीं, बहुत ही कम आ सकता है, तो आप लोग इसकी बस समरी जान लीजिए तो बहुत ही सही रहेगा। ऑफ स्टडी वगैरह लेसन का आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखते। देखिए ऑफ स्टडी विलमेंबल और बुक प्रोवर्स स्पेक्टर क्लब ये सब चीज़ों से ज़्यादा आता है इसमें से, तो मैं आपको बस समरी के तरीके से बता देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक। अब यहाँ पर है आई डोंट लाइक और रूम। आप लोग बुक लेकर बैठिए तभी आपको समझ में आएगा। आई वॉन्टेड ऑन द डाउन स्टेयर दैट ओपन द पिज्जा एंड रोज ऑल ओवर द विंडो एंड सच अ प्रिटी ओल्ड फैशन चिंट हैंगिंग बट जॉन वुड नॉट हेयर ऑफ इट। यानी वो कहती है कि मुझे ऐसा रूम चाहिए होता है कि जो कि नीचे की तरफ हो। उन लोग का रूम जो है बहुत ही ऊपर की तरफ है, सबसे ऊपर वाला रूम है, लेकिन उससे सबसे नीचे का रूम चाहिए होता है जो खुले तो तुरंत गार्डन दिखे, इसमें ढेर सारे विंडोज़ हों और खुरदुरे वहाँ पर तो सुंदर पर्दे लगे हुए हों। बट जॉन जो है उस सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है और नहीं सुनता है। ही सेड देयर वॉज ओनली वन विंडो एंड नॉट रूम फॉर टू बेड्स। वो कहता है नीचे की तरफ तो सिर्फ एक विंडो वाला कमरा है और उसमें 2 बेड्स भी अच्छे से नहीं आ पाएंगे। एंड नो नियर रूम फॉर हिम टू ही टेक अनदर। बगल का भी कोई रूम नहीं है जो कोई एक लोग हम ले लें एक तुम ले लो, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नीचे रह सके। ही इज़ वेरी केयरफुल एंड लविंग एंड हार्डली लेट्स मी स्टेयर विदाउट ए स्पेशल डायरेक्शन। और यह बहुत ही मतलब कि नरेटर कहती है वो मेरे लिए बहुत ही केयरफुल है, लविंग, हमसे प्यार करता है और
स्टर विथआउट स्पेशल डायरेक्शन, और बहुत ही कमी वो मुझको कहता है कि तुम मतलब बिना टोके उसको चलने देता है कि हाँ तुम भाई चलो, मैं कुछ नहीं टूकूँ, नहीं हमेशा टोकता है, ऐसे चलो, वैसे रहो, वैसे रहो, बताता रहता है मुझे, मेरी केयर करता है बच्चों की तरह। वो कहती है आई हैव अ शेड्यूल प्रेस्क्रिप्शन फॉर ईच और इन द डे, मेरे पास पूरे डे का क्या शेड्यूल उसने दिया हुआ बनाया हुआ है कि तुम्हें ऐसे रहना है, नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ही टेक ऑल केयर फॉर मी एंड सो आई फील बिजी अनग्रेटफुल नॉट अ वैल्यू इट मी, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है हर समय, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई वर्कफुल हूँ ही नहीं, मुझे अपने आप पे कोई वैल्यू अच्छी नहीं लगती, मेरी वैल्यू ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ही सैड वी केम फ्रॉम द फ्लोई ऑन माई अकाउंट दैट आई वॉज to have perfect rest and all air. I could get your exercise depend on your strength. My dad said you are food somewhat your appearance, but here you can absorb all time. So took the nursery and top of the house. अब वो मुझसे कहता है कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये जो हमारा कमरा है, ये हमारे कमरे से पहले यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, एक नर्सरी हुआ करती थी, वो उसके बारे में बताता है। ये टॉप ऑफ द हाउस है, यहाँ पर एक नर्सरी हुआ करती थी इससे पहले, ठीक है। इट इज़ अ बिग एयर रूम, ये बहुत ही हवादार कमरा है। द वूल फ्लोर नियरली विद द विंडोज़ दैट लुक ऑल वे, एंड इसकी विंडो खोलने से बहुत ज़्यादा एयर आती है, सनशाइन ग्लोर यानी सूरज की रोशनी आती है। इट वॉज अ नर्सरी फर्स्ट, ये पहले एक नर्सरी थी। देखिए ये वाला पैसेज आप कर लीजिएगा, इट इज़ अ बिग एयर रूम से लेकर कहाँ तक है, वॉल्स तक, थिंग्स इन द वॉल्स तक, ये इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। इट वॉज अ नर्सरी फर्स्ट and playroom, gymnasium, or it should a judge for the windows and barret for the little children. There is a ring and thing in the walls. मतलब वो कहता है पहले एक नर्सरी हुआ करती थी, फिर एक जिम हुआ करता था। तो वो इसको कैसे गेस करता है, क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए बैरेट लगे हुए थे और जिम करने के लिए रिंग्स वगैरह वहाँ पर लगी हुई थी, जिससे लटक लटक कर किया जाए, ठीक। अब आगे है द फ्रंट एंड पेपर लुक इफ अ बॉयज school had used it. It is a strip of the paper. It is a great patch all around the head of the my bed, about as far I can reach, and in a great patch on other side room low down. I never saw worse paper in my life. और यहाँ पर एक येलो कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है, जिसे कि बच्चों ने खरोच खरोच कर दिया है। इसकी हालत ऐसी हो गई है, जहाँ पर बॉयज़ का स्कूल था मेरे ख्याल से, तो ऐसे ऐसे वो लोग गेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहीं पर हम लोग एंड कर देते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई भी अदर लेसन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।